बताया जाता है 1947 में हम आजाद हुए। अंग्रेजों का शासन था, 1871 से पेंशन लागू है। 1871 से पेंशन लागू है। आप बड़े बड़ी जो रियासत में जिनको मिलाते थे अंग्रेज लोग, उनको पेंशन देते थे। ये पेंशन अभी का नहीं है। तो ये जो हमको बार बार बताया जाता है कि हम 1947 से आजाद हुए हैं, कतई नहीं है। हम 1947 से आजाद हुए ही नहीं है। हम आज भी गुलाम हैं, क्योंकि जब 1947 में जब पूरा देश आजादी का जब जश्न मना रहा था, तब बंबई के सड़कों पर जो हमारे एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, कौन? अन्ना भाऊ साठे। अन्ना भाऊ साठे 1948 में वो अपने साथियों के साथ बंबई की सड़कों पर कह रहे थे, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ऐसा नारा उन्होंने क्यों लगाया था? क्योंकि उस समय जो आजादी हमको नहीं मिली थी, ये आजादी चंद लोगों को मिली थी। क्योंकि जब यहाँ पे मैं एक इतिहास बताना चाहूंगी कि जब महात्मा गांधी जी जब आजादी का आंदोलन चला रहे थे, तो यूरोप के लोग महात्मा गांधी जी का बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे, वाह गांधी जी, आप देश में आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। तो यहाँ एक देखिए विश्लेषण, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को आजादी और हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन क्या था, हमारे महापुरुष जो थे वो क्या चाहते थे देश में, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। आज हमारे बहुत बड़े मंत्री संतरी बैठे हुए हैं, उन्हें संविधान की जानकारी नहीं है, कोई संविधान की जानकारी नहीं है। मैं खुद एक आदिवासी हूँ, मेरे आदिवासी होने के बाद मेरे तो जितने सांसद विधायक हैं ना, उन्हें तो आदिवासियों के क्या अधिकार हैं ये भी पता नहीं है। 5वीं और 6ठी अनुसूची क्या होती है उनको खुद को पता नहीं है। ये स्थिति है। ओबीसी के अगर आप लोग उनको पूछ के चले जाएंगे, पूछेंगे 340 आर्टिकल में क्या दिया है ओबीसी को, उनको पता नहीं है। ये जगाए, प्रबोधन करे, निश्चित रूप से इंकलाब आए। इंकलाब जरूर आएगा। अगर आप मेरी इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तभी इंकलाब आएगा। तो साथियों, ये जो हमारी लड़ाई है, ये सिर्फ शिक्षक समुदाय की लड़ाई नहीं है, अध्यापक समुदाय की लड़ाई नहीं है। संविधान के माध्यम से जो अधिकार हमारे सारे लोगों को, भारत के तमाम वर्ग के लोगों को जो अधिकार मिले थे, उन अधिकारों को खत्म किया जा रहा है कानून बनाकर। उसके विरोध में ये लड़ाई है। हमारे अधिकारों को कानून बनाकर खत्म किया गया, इसलिए हम लोग सड़कों पर हैं। तो ये बात जो है, ये सारे जो हमारे जो किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं, इन्हें भी समझने की जरूरत है। आज मजदूर वर्ग के जो 8 घंटे का कार्य होना चाहिए था संविधान के आधार पर कि वो 8 घंटे तक सेवा करेंगे, उसको बढ़ाकर 12 घंटे की सेवा कर दी गई। यानी तमाम लोगों के, सभी वर्ग के लोगों के सारे अधिकारों को खत्म करने का काम भारतवर्ष में चल रहा है। और भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, चुपचाप है, खामोश है। साथियों, इस खामोशी को तोड़ो, क्योंकि अगर आप इस तरह खामोश रह गए तो दास्तान भी नहीं रहेगी आपकी दास्तानों में। वह समय करीब है, आप लोगों को जागना होगा, जगाना होगा। और ये जो भारत के जो तमाम जो गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन तक जाकर ये बात हमें रखनी होगी कि आपके बच्चों का भविष्य बनाने वाले हम, और बहुत ही हम पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य के साथ हम अपनी ये ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन ये सरकार हम लोगों को यह ड्यूटी निभाने नहीं देती है। आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर हमारे साथ में अगर इंसाफ करेगी, हम रिटायर होंगे और हमको भी पेंशन अगर मिलेगी, और भी जो सेवा करते हैं